पोटेशिया है। आइए जानते हैं ह्यूमन स्केलेटन के बारे में। तो देखो बच्चों, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये पूरा होल स्ट्रक्चर जो है ह्यूमन स्केलेटन का है। ह्यूमन स्केलेटन में अगर देखा जाएगा तो टोटल हमारे शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं। 200 शरीर हड्डियों में अगर देखा जाए तो पूरी की बॉडी का जो स्केलेटन होता है वो 2 बराबर भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है? 2 बराबर भागों में बटा होता है। ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो हमारा एक्सियल स्केलेटन होता है और लोअर वाला जो पार्ट होता है वो हमारा अपेंडिकल स्केलेटन होता है। यानी कि एक्सियल का मतलब होता है यहाँ तक का जो पूरा पार्ट होता है हमारा, अगर देखा जाए एक्सियल स्केलेटन कहलाएगा, और इसके जस्ट नीचे का जो हमारा पूरा पार्ट होगा वो हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन के नाम से जाना जाता है। ऊपर वाले में अगर देखा जाए तो यहाँ वाले में अगर देखा जाए तो टोटल हमारा 80 हड्डी होगा। नीचे वाले अगर देखा जाए तो 126 जो होते हैं हमारे बोन्स होते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अगर देखा जाए इस डायग्राम को अगर अच्छे से देखा जाए, इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है? इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है? स्कल दिख रहा है। क्या दिख रहा है? स्कल दिख रहा है। तो ये हमारा हो गया स्कल। उसके बाद से आपको क्या दिख रहा है? स्कल के बाद अगर देखा जाए तो बीच में एक कॉलम दिखाई देती। इस कॉलम को हम वर्टेब्रल कॉलम के नाम से जानते हैं। और एक और चीज़ आपको दिख रही है, स्टर्नम दिख रही है। क्या दिख रही है? स्टर्नम दिख रही है। तो ये वाला जो हिस्सा होता है वो हमारा क्या हो जाएगा? स्टर्नम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है। अगर स्कल के अंदर अगर देखा जाए, स्कल के अंदर अगर देखा जाए बच्चों, तो हमारा जो है टोटल जो है आपका 29 जो है आपके केवल स्कल में अगर खोपड़ी में अगर देखा जाए तो आपका अलग अलग हड्डियाँ होती हैं। ये पूरा अगर ये पूरी की पूरी हिस्सा जो है ना हमारा, ये जो पूरा का हिस्सा हमारा दिख रहा है, ये पूरा हिस्सा हमारा क्या होता है? ये इसे हम खोपड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? खोपड़ी कहते हैं। इस खोपड़ी में अगर देखा जाए तो ये ऊपर का पार्ट आता है जिसे हम क्रैनियम कहते हैं। उसके बाद से क्या आता है? ये हमारा फेसियल बोन है, इसे फेसियल बोन के नाम से जाना जाता है। एक नीचे एक हड्डी होती है जिसे हम आयोडाइन हड्डी के नाम से जाना जाता है। और 3 क्या होती है? हमारी ईयर ओसेल्स होती है। क्या होती है? ईयर ओसेल्स होती है, यानी कान की हड्डी होती है। इस डायग्राम में अगर ध्यान से देखें तो टोटल जो आपका जो क्रैनियम दिखाई दे रहा है ना, क्रैनियम जिसे क्या कहते हैं? कपाल कहते हैं। क्या कहा जाता है? कपाल कहते हैं। तो कपाल में अगर आप हड्डी देखें तो आपको यहाँ पे जो हड्डियों की संख्या होती है वो कितनी होती है बच्चों? 8 होती है। अगर पूरा अगर ये फेस में अगर देखा जाए, हड्डी को अगर गिना जाए तो फेस में आपकी 14 हड्डी होती है। कितनी होती है? 14 हड्डी होती है। और एक जो हड्डी यहाँ पे होती है इसे आयोडाई कहते हैं। इसकी संख्या जो होती है आपकी 1 होती है। और ईयर ओसिल्स में अगर कान में अगर देखा जाए तो टोटल आपकी 2 कान है। एक कान में 3 हड्डी होती है, दूसरे कान में 3 हड्डी होती है। तो टोटल आपकी हड्डियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। अगर आप इसे अच्छे तरीके से काउंट करें तो इसकी अगर संख्या देखा जाए तो आप गिन सकते हैं। आपका 14 यहाँ पे हो गया, आपका एक 15 हो गया, और 15 8 कितना होता है? 20 23, और 23 6 कितना हो गया? 23 6 आपका 29 हो गया। कितना हो गया आपका? 29 हो गया। ठीक है, तो टोटल अगर देखा जाए बच्चों तो खोपड़ी हमें हमारी कितनी हड्डियाँ होती हैं? 29 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, तो ये हमारी 29 हड्डियाँ हो गए। अब देखो बच्चों, अगर हम अपने हिस्से में अगर देखा जाए तो ये हमारा बॉडी का जो पूरा मेन पार्ट होता है, यहाँ पे आप डायग्राम अगर अच्छे से देखना चाहें तो यहाँ पे इस डायग्राम को अच्छे से आप देख सकते हैं। ये पूरा रहा हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर। इस बॉडी के स्ट्रक्चर में आपको खूब अच्छे से आपको दिखाई दे रहा है। ये हमारा एक्सियल हो गया और दूसरा हमारा क्या होता है? अपेंडिकुलर। देखो ये पूरा जो पार्ट हो गया एक्सियल हो गया, और नीचे का क्या हो गया? हमारा एक्सियल हो गया, और नीचे वाला क्या हो गया बच्चों? हमारा अपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो इस हड्डी की बात कर ली गई। इसका टोटल अगर खोपड़ी में अगर देखा जाए तो कितनी हड्डी होती है बच्चों? 29 जो होती हैं आपकी हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, 8 आपकी क्रैनियम हो गए जिसे कपाल हड्डी के नाम से कपाल कहते हैं। कपाल यानी कि खोपड़ी होती है। ठीक है, तो खोपड़ी में आपकी 8 हो गई। आपके फेस में कितनी हो गई? फेस में आपकी 14 हो गई। यहाँ पे आपकी 8 हो गई, फेस में 14 हो गई, और 3 आपके क्या हो गए? अगल बगल कान में हो गए, और एक आपकी आयोडाई हड्डी होती है। देखो बच्चों, ये जो आयोडाई हड्डी होती है ना, ये जब टूटती है तभी जो जिसको फांसी दी जाती है ना, तो फांसी देने के टाइम पे क्या होता है? ये जो आयोडाई हड्डी होती है ये जब तक टूटती नहीं है तब तक वो इंसान मरता नहीं है। तो इस आयोडाई हड्डी के टूटने से ही वो इंसान की क्या होती है? मौत होती है। ठीक है, तो ये चीज़ है, आप इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। दूसरा कह रहा है कि हमारा वर्टेब्रल कॉलम क्या कर रहा है? हमारा वर्टेब्रल कॉलम। वर्टेब्रल कॉलम को अगर देखा जाए बच्चों तो ये रहा हमारा वर्टेब्रल कॉलम। क्या है? ये हमारा वर्टेब्रल कॉलम। ये पूरी लंबी जो आपको हड्डी दिख रही है ना, इसे हम वर्टेब्रल कॉलम के नाम से जानते हैं। क्या है? हमारी पूरी वर्टेब्रल कॉलम है। ये हमारी वर्टेब्रल कॉलम है। इस वर्टेब्रल कॉलम में अगर देखा जाए तो टोटल हमारी कितनी हड्डी होती है? 26 हड्डियाँ होती हैं। कितनी होती है? 26 हड्डी। 26 हड्डियों में अगर देखा जाए तो 7 हड्डी आपके गर्दन में ही होती है। कितनी हड्डी होती है आपकी गर्दन में? गर्दन में आपकी 7 हड्डी होती है। देखो अगर इस डायग्राम को अगर आप अच्छे से देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो आपका गर्दन है ना, ये गर्दन वाला हिस्सा, इस गर्दन में आपको 7 हड्डी मिलती
मिलती है, कितनी हड्डी मिलती है, 60 हड्डी मिलती है। ये तो पूरा हम लोग ने हड्डी काउंट ही कर लिया, कितना था बच्चों, 29 था ही। इसको अब हम नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये खोपड़ी वाला पार्ट ये हमारा अलग हो जाता है, ठीक है। नीचे वाला क्या स्टार्ट हो रहा है, हमारा वर्टेब्रल कॉलम स्टार्ट हो। तो वर्टेब्रल कॉलम में अगर पहला जो होता है वो हमारी गर्दन की हड्डी होती है, और गर्दन की हड्डियों की जो संख्या होती है वो हमारी 7 होती है। दूसरा कह रहा है हमारा थोरेसिस, क्या कह रहा है बच्चों, थोरेसिस। थोरेसिस का मतलब होता है वक्षीय भाग। कौन सा भाग, वक्षीय भाग, जिसे हम पसली कहते हैं, इसे हम थोरेसिस कैविटी के नाम से जानते हैं। इसी थोरेसिस कैविटी के अंदर क्या होता है, ह्यूमन का लंग्स और ह्यूमन का हार्ट जो है पाया जाता है। ये जो आपको कैविटी दिखाई दे रही है इसे हम पिंजरा कहते हैं, यानी कि एक तरह का आपका क्या गुफा है, यानी कि एक तरह का आपका पिंजरा। इस पिंजरे के ही अंदर क्या होते हैं, हमारा लंग्स होता है। क्या होता है बच्चों, इसी के अंदर हमारा लंग्स होता है। क्या होता है, लंग्स होता है, और प्लस इसके साथ हमारा क्या होता है, हार्ट होता है। क्या होता है, हमारा हार्ट होता है। तो ये जो होती है आपकी 12 होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, आपका 9, एक 10 यहाँ पे होता है, और एक आपका होता है यहाँ पे 12। टोटल जो है 12 होते हैं। तो 10 जो तो आपका जुड़ा हुआ होता है, लेकिन जो 11 12 होता है वो फ्लोटिंग करता रहता है, इसीलिए इसे फ्लोटिंग रिब्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो वर्टेब्रल कॉलम में पहला आपका अगर देखा जाएगा, वर्टेब्रल कॉलम में अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका देखो ये गर्दन आ गई ना, यहाँ पे देखिए ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी गर्दन हो गई। गर्दन में आपकी 7 हड्डी हो गई, और ये वाला क्या हो गया बच्चों, ये वाला जो है ना हमारा, ये वाला हमारा वर्टेब्रल कॉलम है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक खत्म हो रही है, ये हमारा वर्टेब्रल कॉलम है। ये यहाँ से लेकर जो यहाँ तक आपकी खत्म हो रही है ना, इसमें कितनी हड्डी है आपकी, 26 हड्डी है। कितनी हड्डी है बच्चों, 26 हड्डी है, 26 बोन्स है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका जो खत्म हो रहा है 26 बोन है। कैसे हुआ, तो 7 आपकी गर्दन में हो गई, ठीक है। और ये जो आपकी जा रही है ऐसे ऐसे जा रही है, ये सब क्या है, हमारी पसलियाँ हैं। क्या है बच्चों, ये सब पसलियों की संख्या कितनी होती है बच्चों, 26 होती है, ठीक है। तो 12 इधर होता है, 12 इधर होता है, तो कितना काउंट करेंगे, 12 ही काउंट करेंगे। कितना काउंट करेंगे, 12 काउंट करेंगे। तो गर्दन में यहाँ पे आपकी 7 हो गई, और पसलियाँ कितनी हो गई आपकी, 12 हो गई, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है, कह रहा है लंबर होता है। तो देखो यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ना, 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, ये लंबर का सेल का है। क्या है, लंबर। इसी लंबर सेल्स के कोशिका की वजह से, कशेरुका की वजह से क्या होता है, इंसान जो है अपनी पीठ को नीचे की तरफ बेंड करता है। एक होता है बच्चों आपका सॉक्रिल होता है, और एक होता है आपका कॉक्सिक होता है। एक सॉक्रिल होता है, एक कॉक्सिक होता है। टोटल अगर इसकी अगर संख्या को काउंट करें तो कितनी होगी संख्या, बता तो। यहाँ पे अगर इनकी संख्या को काउंट करें तो यहाँ पे जो 12 हो गया, 12 7 कितना हो गया आपका, 19 हो गया, एक 20 हो गया, एक आपका 21 हो गया, और 21 5 कितना हो गया आपका, 26 हो गया। तो वर्टेब्रल कॉलम में जब ये कशेरुकी की दंड होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो स्टार्ट हो रही है खत्म हो रही है, ये हमारा वर्टेब्रल कॉलम है। और वर्टेब्रल कॉलम में हड्डियों की संख्या कितनी होती है हमारी, 26 होती है, ठीक है बच्चों। तो देखो हमने इसको भी पढ़ लिया। ये हमारा हो गया खोपड़ी, क्या हो गया, ये हमारा हो गया खोपड़ी। इसमें अगर हड्डियों की संख्या कितनी थी बच्चों, हमारा 29 था। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी हड्डियों की संख्या कितनी हो गई थी बच्चों, 26 हो गई। कितनी हो गई थी, 26 हो गई। अब देखो अब क्या होता है, एक आपका स्टर्नम होता है, और एक आपका क्या होता है, आपका रिब्स होगा। तो देखो ये आपका जो अगर देखा जाएगा स्टर्नम होता है, ये पीछे अगर देखा जाएगा, ये जो स्टर्नम होती है ना, स्टर्नम का मतलब होता है सीने की हड्डी। क्या होती है बच्चों, सीने की हड्डी होती है। जो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हिस्सा आपको दिख रही है ना, ये आपको एक लंबा हिस्सा दिख रही है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, स्टर्नम की हड्डी कहते हैं। और इसी स्टर्नम की हड्डी से क्या होती है बच्चों, हमारी पसली जो होती है वो हमारी जुड़ी होती है, ठीक है। तो हमारे ये जो कपाल था, यहाँ पे हमारी टोटल 29 हड्डी थी। ये पूरी जो हड्डियों की अगर हम संख्या अभी हम गिने हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो वो हमारी कितनी थी बच्चों, 26 थी। और 26 के बाद देखो, ध्यान से देख लो, यहाँ पे आपको दिख ही गया है, ये हमारा खोपड़ी में कितना था बच्चों, 29 था। और ये हमारा लंबा जो डंडा गया था वो कितना था हमारा, 26 था। एक आपकी क्या हो गई बच्चों, ये सीने की हड्डी हो गई, ठीक है, ये जिसे स्टर्नम कहते हैं। और ये आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, ये जो छोटा छोटा डॉटेड आपका कशेरुक दंड है, तो ये पसली निकलेगी कि नहीं, ऐसे जैसे पसलियाँ निकले तो 12 इधर निकलेगी और 12 आपकी इधर निकलेगी। टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 24 होगा। तो टोटल यहाँ पे अगर काउंट किया जाए तो काउंट कर लो, यहाँ पे 9 हो गया, एक 1 हो गया, 10 हो गया, और 6 हो गया, 16 हो गया, और 16 4 कितना होता है आपका, 20,
20 के 0 2 2 4 2 6 2 आपका अगर देखा जाए तो कितना हो गया 8 हो गया। तो टोटल आपका कितना हो गया बच्चों 80 हो गया। लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो आपकी हड्डियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, हड्डी की जो संख्या होती है आपकी 80 होती है। इसी को ही हम क्या कहते हैं जो एक्सियल बोन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सियल बोन कहते हैं। और ये जो आपके यहाँ से ऐसे निकल रही है, एक हाथ आपकी यहाँ पे ऐसे निकल रही है, एक आपका पैर एक यहाँ निकल रहा है, एक पैर आपका यहाँ निकल रहा है, तो इनको हम कहते हैं अपेंडिकुलर सिस्टम। क्या कहते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम के नाम से जानते हैं। ये 2 हाथ 2 पैर के हड्डियों को मिलाकर अगर हड्डियों की अगर संख्या देखें तो कितना होता है 126 होता है। तो देखो यहाँ पे 80 हो गया और आप यहाँ पे क्या हो गया 126 हो गया। इन दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 206 हो गया। ठीक है, तो चलो यहाँ पे तो हमारा पूरा ये वाला भाग तो हमने कवर कर लिया। ये वाला भाग क्या हो गया, कवर हो गया। ये हाथ में जो हड्डी, एक हाथ इधर जा रही, एक हाथ इधर जा रही, एक पैर आपका इधर जा रहा है, एक पैर इधर जा रहा है। चलिए इसको हम लोग अच्छे से काउंट कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, जो हमारा अपेंडिकुलर सिस्टम होता है ना, इसको भी 2 पार्ट में बांटा है। कितने पार्ट में बांटा है बच्चों, 2 पार्ट में बांटा है। तो देखो दोनों पार्ट में अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक हमारा गर्डल होता है, एक होता है हमारा लिम्ब बोन्स होता है। तो गर्डल में अगर देखा जाएगा तो एक आप जो होता है ना, गर्डल का मतलब जो अंदर से धंसा हुआ होता है। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारा जो लिम्स बोन है, लिम्स का मतलब जो होता है जो हमारे हाथ होते हैं, ये जो हमारे पैर होते हैं, तो इन्हें हम लिम्स बोन्स के नाम से जानते हैं। देखो अपेंडिकुलर सिस्टम का ये जो ऊपर का पार्ट है और नीचे का पार्ट है, तो ऊपर वाले को अपर लिम्स कहते हैं, नीचे वाले को लोअर लिम्स कहते हैं। तो देखो अगर हाथ में अगर की बात की जाए तो देखो हाथ में अगर देखा जाएगा ना, हाथ में अगर देखा जाए तो देखो हाथ में क्या है, हमारा बोन है। तो देखो ये एक ऊपर हड्डी है यहाँ पे, ठीक है, और आपका नीचे है। तो देखो ये ऊपर की जो आपका ये जो बोन है जिसे अपर लिम्स कहते हैं, इस वाले को हम क्या कहेंगे, अपर लिम्स कहेंगे, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, लोअर लिम्स के नाम से कहते हैं। तो लोअर अपर लिम्स में देखा जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक की एक हड्डी है, इसे ह्यूमरस कहते हैं। क्या कहते हैं, ह्यूमरस कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों, ह्यूमरस कहेंगे। देखो ये पूरा जो पार्ट है ना हमारा ह्यूमरस है। क्या है, ह्यूमरस है। नीचे आएंगे तो आपको एक अंगूठे के साइड वाली जो होती है वो आपकी रेडियस होती है, और इधर वाली जो पतली हड्डी होती है आपकी अल्ना होती है। तो 2 हड्डी आपकी यहाँ पे हो गए, एक ह्यूमरस हो गया और 2 आपका एक रेडियस अल्ना हो गया। ठीक है, अब देखिए अब क्या होता है आपका अगर देखा जाएगा तो कार्पल्स होता है। कार्पल्स का मतलब होता है कलाई की हड्डी। किसकी हड्डी बच्चों, कलाई की हड्डी। तो कलाई की हड्डी यहाँ पर छोटा आपको जो डॉटेड दिख रहा है इसे कलाई की हड्डी कहते हैं। और कलाई की हड्डियों की संख्या जो होती है वो 8 होती है। 8 इसमें होती है तो 8 इसमें होती है। एक ह्यूमरस यहाँ पे, तो आपका एक ह्यूमरस यहाँ पे है, 2 रेडियस अल्ना यहाँ पे है, तो 2 रेडियस अल्ना यहाँ पे है। ठीक है, अब देखो आप कह रहा है कि मेटाकार्पल्स क्या होता है। मेटाकार्पल्स का मतलब क्या होता है, जो हमारी हथेली होती है ना, यहाँ पे हथेली, तो देखो यहाँ पे लंबी लंबी हड्डी बटा है, लंबी लंबी हड्डी बटी है। इस लंबी लंबी हड्डियों को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, देखो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखो ये ऐसे जा रही है ना, ये 3 1 4 1 5, ये जो होती है हमारे हथेलियों की हड्डियाँ। तो हथेलियों की हड्डियों की जो संख्या होती है बच्चों 5 इधर होती है और 5 आपकी इधर होती है। एक ह्यूमरस यहाँ पे, एक ह्यूमरस यहाँ पे, 2 रेडियस अल्ना यहाँ पे, 2 रेडियस अल्ना आपका यहाँ पे है, 8 कलाई की हड्डी यहाँ पे है, 8 कलाई की हड्डी आपकी यहाँ पे है। अब क्या बचा, अंगुलियों की संख्या। तो देखो बच्चों हमारे फिंगर क्या होते हैं, अगर फिंगर को देखा जाए तो 14 फिंगर्स, 5 फिंगर्स इसमें होते हैं लेफ्ट में, और 5 फिंगर्स आपका राइट में होता है, लेफ्ट राइट में। तो देखो फिंगर्स में अगर देखा जाएगा बोन्स ना, जहाँ जहाँ ज्वाइंट्स होते हैं उनको काउंट किया था। देखो यहाँ पर ये सब टूटे जगह मिल रहा है ना, देखो 1 2 3 मिला ना, 1 2 3, फिर 1 2 3, इसको हम काउंट करेंगे तो 14 बोन्स इधर मिलेंगे 5 अंगुली में, और 14 बोन्स आपका इधर मिलेगा। ठीक है, तो काउंट कर लीजिए। यहाँ पे देखो 2 1 और 2 3 हो गया, और 3 और 5 कितने हो गए, 8 हो गए, 8 8 16 हो गया, 16 4 20 0 हो गया, और 2 1 आपका 3। ठीक है, तो कितना बोन हो गया, 30 बोन इधर हो गया, 30 बोन आपका इधर हो गया। टोटल कितने बोन हो गए बच्चों, दोनों हाथ मिला के आपके 60 बोन हो गए। ठीक है, कितने बोन हो गए, 60 बोन हो गया। आप देखो अब हम लोअर लिम्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, लोअर लिम्स की बात करें, मतलब ये दोनों पैर जो होते हैं ना, इन दोनों पैर को लोअर लिम्स कहते हैं, और दोनों हाथ की हड्डियों को हम अपर लिम्स कहते हैं। तो ये अपर लिम्स तो हमारा हो गया, कितना हड्डी था यहाँ पे, 30 हड्डी इसमें थी,
और 30 हड्डी आपकी इसमें थी। तो टोटल कितना हो गया, 60 हो गया। अब हम इस वाले हड्डियों की बात करते हैं, पैर में कितने हड्डी पाए जाते हैं। एक पैर में कितनी हड्डी होती है, दूसरे पैर में कितनी हड्डी होती है, और दोनों पैरों के हड्डियों को मिलाकर संख्या कितनी होती है। तो देखो बच्चों, हमारे शरीर की सबसे लंबी अगर हड्डी देखा जाए तो शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो होती है वो फीमर होती है। क्या होती है, फीमर होती है। देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो ये है हमारा क्या है बच्चों, फीमर। एक फीमर यहाँ पे है, एक फीमर यहाँ पे है, और एक फीमर आपका यहाँ पर, 2 फीमर हो गया। देखो पैर में अगर आओगे तो एक पैर में मोटी हड्डी इधर मिल रही है, एक मोटी हड्डी इधर मिले, जिसे हम टीबिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, टीबिया। तो एक टीबिया इधर है आपका, एक टीबिया आपका इधर है। उसके बाद से पतली हड्डी आपको दिखाई दे रही है, एक पतली हड्डी इधर, एक पतली हड्डी इधर है। एक हड्डी यहाँ पे फिबुला है और एक आपका यहाँ पे फुबुला है। तो देखो क्या हो गया, यहाँ पे अगर देखें तो ये आपका एक यहाँ पे एक फीमर हो गया, एक फीमर हो गया, 2 आपका रेडियस अल्ना हो गया, 2 रेडियस अल्ना हो गया। ठीक है, जैसे पैर में अगर देखा जाएगा ना, जैसे हाथ के पंजे होते हैं तो वैसे यहाँ पे पैर के भी पंजे होते हैं। तो पैर के पंजों में, हाथ के हड्डियों में जो कलाई की संख्या थी, कलाई में जो हड्डियों की संख्या थी वो आपका 8 था। यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो जो पैर में होते जिसे टखना कहा जाता है, टखना टार्सल्स कहा जाता है, एंकल बोन्स कहा जाता है, यहाँ पे इसकी जो संख्या होती है बच्चों 7 होती है। कितनी होती है, 7 होती है। 7 हड्डी में होती है, 7 हड्डी में होती है। यहाँ पे जो टखना होता है ये वाला है ना, इसे हम टखना कहते हैं, जहाँ ज्वाइंट से टखना है। 7 यहाँ पे है, 7 आपका यहाँ पे। जैसे हाथ का पंजा था वैसे पैर का भी तो पंजा है। यहाँ पे देखो ये लंबी लंबी हड्डी निकली है कि नहीं निकली, इसकी संख्या 5 होती है। यहाँ पे इसकी संख्या कितनी होती है बच्चों, 5 होती है। जैसे हाथ में अंगुलियाँ होती है ना, हाथ में अंगुलियों की संख्या होती है, तो वैसे क्या पैर के भी तो अंगुलियाँ हैं, पैर का भी अंगुली है ना। तो यहाँ पे भी आपका कितना हो जाएगा, टोटल यहाँ पे 14 हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा। तो देखो हम काउंट करते हैं, एक आपका हो गया फीमर, एक हो गया आपका फीमर, 2 आपके हो गए रेडियस अल्ना। ठीक है, 2 आपके कितने हो गए बच्चों, रेडियस अल्ना हो गया आपका। अगर देखा जाएगा रेडियस अल्ना के बाद सॉरी टीबिया और फिबुला, एक आपका फीमर हो गया और 2 आपका टीबिया और फिबुला हो गया। ये आपका फीमर हो गया, ये आपका टीबिया फिबुला हो गया। ठीक है, उसके बाद से 7 हड्डी आपके टखने की हो गई, और 5 हड्डी आपके पैर के पंजे की हो गई, और 14 हड्डी आपके पैर के अंगुलियों की हो गई। ठीक है, और एक हड्डी आपकी बच गई, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो आपको गोल गोल दिख रहा है ना, इसे कहा जाता है, इसे पटेला कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पटेला। ठीक है, एक बॉल के जैसे होते, इसकी संख्या पे कितनी होती है, 1 होती है। तो काउंट कर लीजिए यहाँ पे, 1 1 2 2 2 4, 4 7 कितना होता है बच्चों, 11, 11 5 कितना होता है, 11 5 अगर देखा जाता है आपका 16 हो गया, और 16 कितना हो गया, 32। यानी कि टोटल अगर देखा जाए पैर में 30 हड्डी यहाँ होती है और 30 हड्डी आपकी यहाँ पे होती है। ठीक है, जैसे ऊपर हाथ में था ना 30 यहाँ पे था,